नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागर आज आपके सामने एक बार फिर एक नई मोटिवेशनल चर्चा के साथ। और आज का हमारा टॉपिक होगा एक लाइन जो बोली जाती है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं है। आखिर ये क्यों बोली जाती है, क्यों बोली गई है, इसके पीछे का बताने का कारण क्या है, किसने बोली थी ये लाइन और कहां से आई और कितना इंपैक्ट है हमारी लाइफ में, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, लाइन अक्सर बोली जाती है, हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है, मैंने तो बहुत ज्यादा सुनी है कि भाई अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं है। जब तक आप खुद नहीं मरोगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे का यही रीजन है कि जब तक आप खुद कुछ ना करोगे ना, तब तक आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तब तक आप खुद ये ना ठान लोगे कि मुझे कुछ करना है, तब तक सिर्फ आप सोचते ही रहना, पढ़े ही रहना, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं आपको। ये बिल्कुल सही बात है। चाहे आप अपना मोटिव कितना भी बड़ा बना लो, चाहे आप कुछ भी ऐसा सोच लो कि मैं ये कर सकता हूं, ये मेरे ड्रीम्स है, आपने लिख भी लिया, आपने सारी चीजें कर ली, आपने लिस्ट बना ली, लेकिन एक्शन नहीं लिया, उन पे काम नहीं किया, उनको सीरियस नहीं लिया, उनको टाइम नहीं दिया, जो आपके सपने, जो आपके गोल्स हैं, तो फिर बेकार है। इसके पीछे की ना यही कहानी है। ये कहां से मिली होगी, इसके बारे में कैसे समझ सकते हैं कि भाई ये जरूर हमारे ना बुजुर्गों ने बोली होगी बात। क्योंकि जो कहावतें होती है ना, वो तब बोली जाती हैं जब किसी पे कोई बात बीत चुकी होती है। जैसे मुझे यहां से दिल्ली जाना है, रूट मुझे पता है, लेकिन कई बार क्या हमें ट्रैफिक का सामना करने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा हमें परेशानी हो जाती है। तो हम ये बोलते हैं कि भाई आप दिल्ली जा रहे हो ना, तो इस समय मत जाना, इस समय ना आपको रेड लाइट बहुत मिलेंगी और इतना समय से के बाद इतना लग सकता है। तो हमने कब बोला, जब हम पे बीती, हमने इस चीज का एक्सपीरियंस किया, तभी हमने किसी और को फॉरवर्ड किया, शेयर किया कि भाई यदि आप इस रूट पे जाओ, वहां जाना हो आपको, तो कम से कम इतना समय तो और ऐड कर लेना, इतना समय अवश्य और ज्यादा लगेगा। ऐसे ही सेम ये कहावत बनी है, सेम यही बोली गई है, किसी भी बुजुर्ग ने बोली हो, कहीं भी बोली हो कि बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं प्राप्त होगा, बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलेगा। देखिए भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप सपोज कीजिए आपके सामने ना थाली में खाना आ गया, आप खाना खाने बैठे, आपके सामने थाली में खाना आ भी गया। वैसे तो खाना लेना ही बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, बिना संघर्ष के कुछ है नहीं। खाना आपके सामने आ गया है, यदि आप टुकड़ा नहीं तोड़ोगे, सब्जी में, चटनी में, भाजी में नहीं लगाओगे, नहीं खाओगे, तो आपकी भूख नहीं मिटेगी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, मतलब सब चीज तैयार होगी। समझ रहे हो कि मतलब आपने लिस्ट बना ली अपने गोल की, आपने सारी सेटिंग कर ली, आपने सारी चीजें सोच ली, फिर आपको अब एक्शन लेना है। एक्शन नहीं लोगे, उनको सीरियस नहीं लोगे, तो फिर बेकार है। सेम ऐसी, खाना आपके सामने आ गया है, खाना आपको रखा है और आपको खाना है, आपको पता है बिना खाए गुजारा नहीं होगा। सेम ऐसी, बिना काम किए हुए लक्ष्य हासिल नहीं होगा। लेकिन क्या है, आप खा नहीं रहे हो, नहीं खा रहे हो, तो आपकी भूख नहीं मिटेगी। आपको ही खुद अपने हाथ से वो तोड़ना पड़ेगा, उसको सब्जी में, चटनी में लगा के खाना पड़ेगा, तब जाके आपकी भूख मिटेगी। सेम यही है हमारे लाइफ के गोल्स, सेम टू सेम। इससे बड़ा उदाहरण कोई भी नहीं हो सकता। बहुत सारे उदाहरण है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल है, जो देखिए मैं वो बातें करता हूं जो जमीनी हकीकत है, जो सच्चाई है, जो मैंने देखी है, सीखी है, पढ़ी है। ये बहुत अच्छी चीज है। आप कुछ भी सोच रहे हो लाइफ में, आपको कुछ बनना है, आपको कुछ बड़ा करना है, आपने पहले सोचा, पहले तो दिमाग में ही आता है भाई, फिर हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं कि ये एक्शन लेंगे, ये हमारा काम करने का तरीका होगा, ये हमारा समय लगेगा, हो सकता है समय ज्यादा लग जाए, लेकिन ये करेंगे तो ये चीजें हासिल हो जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब यदि हम मरेंगे तो हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। वहीं जाके रिलेट होती हैं सारी बातें। ये काम करेंगे तो गोल अचीव हो जाएगा, लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। समझे मेरे को? दूसरा ये कि आप ना, मतलब आप कुछ भी करने जा रहे हो, आपने ये सोच लिया है कि देखिए मैं एक छोटे परिवार से आता हूँ, नॉर्मल परिवार से, तो मैं नॉर्मल सी बातें करता हूँ, वो सारी बातें करता हूँ जो सच्चे बिल्कुल। देखिए कोई भी बंदा ये सोच लेता कि मुझे ना दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल बनना है। ये ना एक नॉर्मल परिवार का, किसान परिवार का एक सपना होता है कि बेटे को आर्मी में नौकरी मिल जाए, बेटे को पुलिस में नौकरी मिल जाए। तो मैं इन्हीं सब उदाहरण से समझाता हूँ। आर्मी का ले लीजिए कि बेटे को ना आर्मी में जाना है, अभी तो खैर अग्निवीर हो गया है, लेकिन आर्मी में जाना है, अग्निवीर ही सही। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भाई आपने सोच तो लिया, आपने सारी चीजें बिल्कुल बना लिया, मन मजबूत इरादा कर लिया कि मुझे लगना है, लेकिन उसके लिए आपको सुबह उठ के पहले रनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। रनिंग चाहिए, अपने आपको फिजिकली फिट करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिटर्न पेपर देना है। उसके लिए परीक्षा निकलेगी, तब आप वहां पहुंचोगे। आपको हाई जंप सीखना है, आपको लॉन्ग जंप सीखना है,
ये सब क्या है? ये वो चीजें जब आपने सोच तो ली लेकिन आप अभी कर नहीं रहे हो, करोगे तो मिलेगी। उसके बाद बहुत सारी चीजें सब हो जाएंगी। आपकी पढ़ाई अच्छी हो गई, आपकी नॉलेज अच्छी हो गई, आपका रिटर्न प्रिपेयर हो गया, आपका फिर जो फिजिकल है वो भी प्रिपेयर हो गया। फिर अब क्या है, अब आप आर्मी में जाने के लायक हो। मतलब कि जो चीजें नीडेड हैं किसी भी चीज को करने के लिए, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। उन पे आप काम करेंगे, उनको पूरी करेंगे, तो फिर आप उस लायक बन जाते हो। फिर मेरी वही लाइन आती है सुरवाली घूम के कि बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं देखने को मिलेगा। जब हम खुद मरे, जब हमने खुद चीजें देखी कि आर्मी में जाना है, तो भाई ये मेरी चेस्ट होनी चाहिए, ये मेरी 5 किलोमीटर की रनिंग इतने टाइम में होनी चाहिए, ये मैं वेट लेके इतना दौड़ना चाहिए, ये मेरा हाई जंप, ये मेरा लॉन्ग जंप। ये सब चीजें जब आपने कर ली बहुत अच्छे से होगी, फिर आपने पढ़ाई करते रहे लगातार। समझ रहे मेरी बात कि भाई जीएस में ये, मैथ्स में ये, करंट अफेयर में ये, और कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, सारी चीजें आपने कर ली। फिर पेपर आएगा भाई आपका, उसको निकालो। फिर उसको भी निकाल दिए तो अब जरूर आर्मी में लगोगे। क्यों नहीं लगोगे? पक्का लगोगे। चाहे भीड़ 1 लाख की है, चाहे भीड़ 1 हजार की है, चाहे भीड़ 1 करोड़ की है, लेकिन आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उन्हीं सब मापदंडों को पूरा कर लिया जो उसके लिए चाहिए। समझे मेरी बात? तीसरा उदाहरण ले लेते हैं कि कोई भी लड़का होता है ना, वो मतलब बहुत बड़ा कुछ करने की सोच रहा होता है, बहुत ही ज्यादा। मैंने इस पे वीडियो बनाई कि एक्शन एक्शन नहीं लेता है, वो सिर्फ सोचता ही रहता है, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करना है, वो करना है, सिर्फ दिमाग में। देखिए, दो चीजें होती हैं, सपना अलग होता है, भ्रम अलग होता है। यदि हम किसी भ्रम में जी रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, बदल जाएगा, हो जाएगा, चीजें समय लेती हैं, चीजें फेलियर के साथ मिलती हैं, चीजें समय के साथ मिलती हैं, भ्रम में रख रहे हो तो बेकार है। सपना जो आप देख रहे हो एक्चुअल में कि हाँ मुझे कुछ करना है, घर के हालात सुधारने हैं, अपने आप को कुछ बनाना है, मुझे इस लेवल पे ना रह के अच्छे लेवल पे जाना है। कोई भी आपका सपना हो सकता है। आपको किसी ने कोई बात बोली, वो आपको बुरी लगी है कि तू ये नहीं कर सकता, तो फिर नहीं करूंगा भाई, क्यों नहीं कर सकता मैं। तो पूरा कैसे होगा? जब आप एक्शन लोगे, जो आपने सोचा है उसको जमीन पे लेके आओगे, उसको धरातल पे उतारोगे। ये सब क्या है, वहीं आकर रिलेट होती है कि बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं है, बिना आपके सोचे और आपके एक्शन लिए अचीवमेंट नहीं है। कोई भी ड्रीम पूरा नहीं हो सकता है। समझे मेरी बात? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। किसी भी चीज को आप एक को पकड़ लीजिए। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, आप सबसे पहले वाले देख लीजिए, रोटी वाला। उससे बढ़िया क्या हो सकता है भाई? आपके सामने यदि थाली किसी ने लगा के भी दे दी, मतलब आपने सोच लिया, आपको, आपने जो जो डिमांड है, मतलब कि किसी भी चीज के लिए, कोई भी, जैसे यूट्यूबर बनने के लिए वीडियो, कैमरा, कंसिस्टेंसी, स्टैंड, मोबाइल फोन, इंटरनेट, वो सारी चीजें, मतलब कि थाली में वो चीजें लगी हुई हैं। अब सिर्फ वो लेनी है। तो वो लेंगे कब हम? जब हम निवाला तोड़ेंगे और खाएंगे। सेम ऐसी जब हम वीडियो बनाएंगे, इंटरनेट पे डालेंगे, जो पब्लिक की डिमांड है उसको पूरा करेंगे, अपनी शब्दों को, अपने बोलने की जो भी आपका टैलेंट है, आपको कॉमेडी अच्छी लगती है, आपको कॉमेडी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। मुझे बोलना अच्छा लगता है तो मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा बहुत जल्दी अच्छा बोलना और सीखूं। मैं ये नहीं कहता मैं परफेक्ट हूं, कोई भी आदमी कभी परफेक्ट नहीं बनता। आदमी को लर्निंग अपना एटीट्यूड रखना चाहिए। मेरा तो लर्निंग एटीट्यूड है स्टार्टिंग से ही। मैं हर पल सीखने की कोशिश करता रहता हूँ, किसी से भी, मेरा कोई छोटा हो, मेरा कोई बड़ा हो, मेरे बराबर का हो, कोई भी जो कुछ बोल रहा होता है, मैं कहीं नहीं सीखने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, यहाँ से क्या सीख सकता हूँ। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका। सेम ऐसे ही हमारा अपने काम के प्रति भी एक्शन लेने वाली हमारी जो एटीट्यूड है वो होना चाहिए कि हमें ये चीज करनी है, हमें ये चीज हासिल करनी है, हमें ये पाना ही पाना है। समझे मेरी बात? इन चीजों को बिल्कुल अपने दिमाग में फिट बैठा लो कि मुझे कुछ करना है। देखिए, लाइफ ना भाई बहुत अलग है। आप यदि देखिए, यदि आप बहुत अच्छे घर में जन्मे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 पीढ़ी पहले से अच्छे चली आ रही हैं, आपका भी अच्छे से हो जाएगा, अगली वाली पीढ़ी का भी हो जाएगा, तो आपके लिए बातें हैं ही नहीं। मोटिवेशन उनके लिए होता है जो मेरे जैसे लोअर मिडिल क्लास हो गए या पुअर हो गए, जिनको हालात सुधारने, ये बातें उनके लिए होती हैं। और भाई, हालात तभी सुधरेंगे जब आप करोगे। जब आप मरोगे तभी आपको स्वर्ग मिलेगा, बिन मरे नहीं मिलेगा। सेम ऐसे ही आप कुछ करोगे तो पाओगे, वरना बैठे रह जाओगे, बिल्कुल समय निकल जाएगा और आप सोचते रह जाओगे। समझे मेरी बात? यही सारी बातें, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई इसमें लंबा करने की जरूरत नहीं है, कुछ छोटा करने की जरूरत नहीं है।
जिंदगी आपकी है, आपको जीनी है। आपका कोई साथ नहीं दे सकता यहाँ पे ज़्यादा दिन तक, देगा भी तो कोई एक दो बार दे सकता है, उसमें भी वो ताने मार देगा कहीं ना कहीं। समझ रहे हो? इसलिए डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं, अपने आप को ऐसा रखो कि मैं कर सकता हूँ, आज नहीं तो कल हो जाएगा। समय के डिमांड समझो, जो आजकल की जो सदी है जो कैसे चल रही है इसको समझो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने ऊपर मेहनत करो, चीज़ों को सीखो, तो फिर हो जाएगा भाई, क्यों नहीं होगा। जब आप मरोगे तो स्वर्ग आपको जरूर मिलेगा। मतलब जब आप मेहनत करोगे, आप काम करोगे, अपनी चीज़ों को सीरियस लोगे, तो आपके सारे गोल अचीव होंगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे। समझे मेरी बात?